हमारे कारी निजामुद्दीन साहब फरमा रहे थे कि पूरी दुनिया के अंदर आज सरकार गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, और होबे भी क्यों ना, क्योंकि गौसे आजम ने अपने रब को राजी कर लिया, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके मकाम को आला कर दिया। आज हम और आप उनका जिक्र कर रहे हैं। जब इनकी करामतें बगदाद शरीफ के अंदर जब मशहूर हुई तो हम और आप जानते हैं यहां भी कुछ लोग इमामों के खिलाफ होंगे और हर जगह हो जाते हैं। इसी तरीके से जब मेरे इमाम की करामत के डंके बजे तो लोग मुखालिफ हुए और कहा इनका बड़ा शोर है, इनकी करामतों के डंके बज रहे हैं, आखिर इनको रुस्वा कैसे किया जाए, आखिर इनकी यानी इज्जत को कैसे उछाला जाए। बगदाद की सरजमीन पे एक मीटिंग होती है, उसमें बड़े बड़े गुस्ताख बुलाए गए जो सरकार गौसे आजम की शान में गुस्ताखियां करने वाले थे, जो इनकी मजम्मत बनाने वाले थे। अल्लाहू अकबर जब बुलाया गया, जब मीटिंग की गई तो जो सबसे बड़ा होशियार बना करता था, जो सबसे बड़ा शराबी था, जो सबसे बड़ा गुंडा था, उसने कहा इनकी जो करामतों के डंके बज रहे हैं इन्हें रुस्वा हम कर देंगे, मगर हमारा आपको एक कहना मानना पड़ेगा। मीटिंग में इसने ये बात रख दी कि आपको कहना कौन सा मानना है। इसने कहा जनाजे की चारपाई लेकर आओ, और लोगों ने कहा उनकी इज्जत की बात हो रही है, उन्हें रुस्वा करने की बात हो रही है, यहाँ चारपाई का कहां से सवाल आ गया। अल्लाहू अकबर प्यारे, इसने कहा अगर तुम चारपाई जनाजे की लेकर आओगे उसमें जिंदे आदमी को लिटार के सरकार गौसे आजम की बारगाह में ले जाया जाएगा, और ये बली बने फिरते हैं, करामतों का डंका बजता है। जिंदे आदमी की जब नमाज पढ़वाएंगे फिर मसम्मत बनाएंगे। तुम इतने बड़े वली हो, तुम्हें ये पता नहीं कि चारपाई पे जिंदा लेटा है या मुर्दा। ये इन्होंने मंसूबा तैयार कर लिया। जब इनकी मीटिंग पास हो गई, इन्होंने क्या कहा, जिंदे आदमी को जनाजे की चारपाई पे लिटा दिया गया। प्यारे, लिटाने के बाद चार आदमियों ने कांधे लगा दिए, पीछे पीछे चले जैसे हम और आप जनाजे के पीछे चलते हैं। हुजूर गौसे आजम की बारगाह में पहुंच गए, अर्ज करने लगे हुजूर बड़ी ख्वाहिशें थी, हुजूर बड़ी तमन्ना थी। मरने से पहले इसने ये कहा था कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो सरकार गौसे आजम से नमाज पढ़वाना। आज मैं दुनिया को चैलेंज करता हूं, हम और आप जब देखते हैं तो अपनी आंखों को खोल के देखते हैं, मगर जब अल्लाह वाला देखता है अपनी निगाहों को बंद कर लेता है और लोहे महफूज को देख लेता है। जब गौसे आजम ने देखा तो वहां पर जिंदा लिखा था और चारपाई पे मुर्दा दिखाई दे रहा है। इन्होंने जाके कहा हुजूर नमाज पढ़ाइए। मेरे गौस ने कहा जाओ ले जाओ, हम जब नमाज पढ़ाते तो नमाज हो जाती है। कहा हुजूर तो हम पढ़वाने तो लाए हैं। मेरे सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते जाओ चले जाओ। फिर उन्होंने कहा नहीं हुजूर ऐसे नहीं जाएंगे, या गौस आप नमाज पढ़ाइए, उसके बाद दफन कफन होगा। मेरे गौस ने कहा जब नहीं मानते तो लाओ सफे बना लो। अल्लाहू अकबर। मेरे गौस ने जब सफे बना के आगे खड़े हुए, पहली तकबीर बोली अल्लाहू अकबर। जब इतना सरकार गौसे आजम ने कहा
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज़राइल को हुक्म दे दिया, ए इज़राइल जाओ, मेरे प्यारे ने नमाज पढ़ा दी है, इसकी रूह कब्ज कर लो। अब ये जिंदा तो लेके गई थे, मीटिंग ये करी थी कि दूसरी तकबीर पे तुझे उठना है और फिर हम इनकी मजम्मत बनाएंगे कि पूरे बगदाद शहर में तुम्हारा डंका बज रहा है, तुम्हें यह पता नहीं कि जिंदा लेटा या मुर्दा लेटा है। फिर हंसेंगे, मगर पता नहीं था इन्हें कि आज 11,000 की लाइन से बच सकता है, मगर अल्लाह वालों से उलझ गया। आज बचने का मौका नहीं। आपने देखा होगा आपके गांव में भी खंबा लगाए, अरे हर खंबे पे लिखा होता है खतरा, डेंजर, इसके करीब मत आना, जान जा सकती है, इसके करीब आने से खतरा है। अल्लाहू अकबर प्यारे, बताना ये चाह रहा हूं, इसलिए अगर इसके करीब आओगे तो जान को खतरा है, जान जा सकती है। और अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करोगे तो वहां ईमान का खतरा है, ईमान भी जा सकता है। अब इन्होंने मीटिंग तो की थी कि हम और आप जब दूसरी या तीसरी तकबीर हो जा तो उठना है। मेरे गौस ने कहा बनाओ सफे। पहली तकबीर जब कही तो ये दिल दिल में खुश हो रहे थे कि अब उठने वाला है। मेरे गौस ने जब दूसरी तकबीर कही ये खुश हुए कि अब उठेगा, मगर जैसे तीसरी तकबीर बोली ये परेशान हुए और कहा ये हमने तो इसे बताया था कि दूसरी पे उठ जाना, दूसरी पे ना उठे तो तीसरी पे उठ जाना, मगर ये तो उठ ही नहीं रहा। अल्लाहू अकबर, वक्त वो ही आ गया। मेरे गौस ने चौथी तकबीर बोल दी और जब सलाम फेरा ये सफ में से निकले। इन्होंने जब चादर हटा के देखा तो आंखें फैली पड़ी थी, मुंह फटा पड़ा, निकल गई जिस्म से रूह। अब देख रहे कि हुआ तो हुआ क्या। हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते अब क्या देख रहे हो, जाओ ले जाओ। अब ये हुजूर के कदमों पे गिर गए, कहा सरकार गौसे आजम इसके घर से जिंदा लेकर आए। अल्लाहू अकबर प्यारे, बताना ये चाह रहा हूं, वली को अल्लाह ताला ने वो शान दी है। अल्लाह के वली के जब कदमों को पकड़ लिया, दामन को थाम लिया, कहा हुजूर आज के बाद आपकी शान में कोई गलत नहीं बोलेंगे, आपकी गुस्ताखियां नहीं करेंगे, या गौस आप इसको जिंदा फरमा दीजिए। तो अल्लाह वाले की शान होती है, वो किसी का दिल दुखाने नहीं आता बल्कि दुखे हुए दिलों को जोड़ने आता है। अल्लाह वालों की शान है, कोई बीमारी है इनकी बारगाह में लेके जाओ शिफा मिलेगी, कोई बेचैन है इनकी बारगाह में जाओ चैन मिलेगा, कोई बेकरार है इनकी बारगाह में जाओ चैन मिलेगा, यहां तक के कोई परेशान हाल है उसे परेशानी से हल मिलेगा। और पूरी दुनिया में रोता फिरता हो, अगर रोता हुआ अल्लाह के वली की बारगाह में जागा तो वहां से मुस्कुराता हुआ आएगा। ऐसी इनकी शान है। अब जब दामन को पकड़ लिया, हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते हमने तो पहले ही कहा था कि जब हम नमाज पढ़ा देंगे तो नमाज हो जाएगी, अब इसे लेकर जाओ। कहा हुजूर ऐसे नहीं लेके जाएंगे, इसलिए कि हम जिंदा लाए थे, इसको जिंदा फरमा दीजिए। मेरे गौस ने निगाहें उठा दी और कहा कुम बेइज़्निल्लाह, ए अल्लाह के बंदे खुदा के हुक्म से तू उठ जा। इतना कहना था ये चारपाई से उठ गया। एक आशिक की नजर जब पड़ी तो आशिक ने कलम को उठा लिया और इसके रसूल में चला दिया कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, कि निगाहे वली में
वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, होज़ों के यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अकीदा पक्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, इंशाअल्लाह हर परेशानी का हल गौसे आजम है। अभी आपने सुना नहीं कारी साहब से, ऐसे ऐसे अशार इन्होंने पढ़े कि बस अगर मैं तारीफ उनकी करता रहूं तो पूरी रात खत्म हो सकती है।